डॉक्टर एमसी मिश्रा, मैं आपके पास आऊंगी कि जिस तरीके से अब मैस वैक्सीनेशंस शुरू होंगे अगले हफ्ते से, भारत के लिए क्या लर्निंग लेसन्स हो सकते हैं? क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर फाइजर की ये वैक्सीन भारत आएगी तो इतनी जल्दी नहीं आ सकती, इसलिए हमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है कि विश्व की पहली वैक्सीन का टीकाकरण उसका शुरू हो गया है। लेकिन भारत के लिए बहुत खुशी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि भारत में ये वैक्सीन जल्दी आ ही नहीं सकती है। आप क्या मानते हैं इसको? नहीं, हमारे लिए तो जो हमारी ये कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ने बना के रखी हुई है, हमें उस पर भरोसा है। और वो जैसे इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए एप्लीकेशन डालेंगे DCGI में विदिन 2 वीक्स, और अगर DCGI कन्विंस्ड होगा कि हाँ ये जो डेटा इन्होंने दिया है ये ठीक है, और उसको अगर ऑथराइजेशन मिल जाता है फेज 3 ट्रायल के साथ साथ मैस वैक्सीनेशन के लिए प्रायोरिटाइज्ड पॉपुलेशंस को, तो हम उस पर ज्यादा निर्भर करेंगे। क्योंकि फाइजर की वैक्सीन के वैसे भी काफी ड्रॉबैक्स हैं कि एक तो कोल्ड चेन मेंटेनेंस उसका एक बहुत बड़ा इश्यू है जो हमारे देश में काफी दिक्कत पैदा करेगा, और वो डेवलप्ड कंट्रीज में भी दिक्कत पैदा करेगा। और फिर ये मैसेंजर RNA वैक्सीन है, पहली बार ये प्लेटफॉर्म्स यूज हुए हैं वैक्सीन के लिए, लेकिन अगर ट्रायल्स में सेफ पाई गई है, इफेक्टिविटी उनको मिली है तो अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ ये भी एक इश्यू है कि हम ये नहीं कर सकते कि एक डोज हम किसी और वैक्सीन की दें, एक डोज किसी और वैक्सीन की दें। तो आई थिंक हमें आत्मनिर्भरता की तरफ ही सोचना है ज्यादातर। फिर इसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, चाहे ये अच्छी भी हो, काम भी करे, लेकिन कई बार चीज हमारी रीच के बाहर होती है। अगर महंगी है तो नेचुरली हम उसको नहीं प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि भाई बहुत महंगी महंगी गाड़ियां हैं, वो एक्सीडेंट होने पे शायद आपकी जान भी बचाएं। लेकिन अगर मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, और ये खुली बात है, इसमें कोई कहने सुनने की कोई बात